हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्समूट। टेक्समूट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करने की टाइम लिमिट में जो चेंज आया है, कितना टाइम आपको दिया जाता है वेरिफिकेशन के लिए, अब ये टाइम कितना कर दिया है डिपार्टमेंट ने, पहले कितना था, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ई वेरिफिकेशन हमारा होता क्या है और इसको करना क्यों नेसेसरी है। व्हाई ई वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर इज नेसेसरी। द थिंग इज, एक्चुअली क्या होता है ई वेरिफिकेशन से, होता क्या है। ई वेरिफिकेशन एक तरीके से आप ये मान के चलो कि जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर देते हैं तो फाइल करने के बाद उसको साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइन करके डिपार्टमेंट में हम उसको देते हैं कि हमने जो ये रिटर्न फाइल करी है हमारी मर्जी से फाइल कर रही है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, ये सब सारा जो है मैनुअली होता था, हमें सच में रिटर्न पे साइन करके गवर्नमेंट को पोस्ट करना पड़ता था बैंगलोर डिपार्टमेंट में। बट डिपार्टमेंट ने क्या किया, कुछ सालों से ये प्रोसेस भी जो है ऑनलाइन कर दिया कि आप उसको जो है ई वेरीफाई कर सकते हैं। आपको जो है फिजिकली ये कॉपी डिपार्टमेंट में जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालेंगे तो इसका मतलब आपने अब इसको साइन कर दिया। यू नीड नॉट टू सेंड दिस आईटीआर टू बेंगलोर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा ई वेरिफिकेशन। ई वेरिफिकेशन क्यों जरूरी होता है? ई वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर कंप्लीट द रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। आपने रिटर्न ऑनलाइन तो सबमिट कर दी, लेकिन जब तक आप उस पर अपने साइन नहीं लगाएंगे तो आपका रिटर्न का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ई वेरिफिकेशन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप रिटर्न को फाइल करके ई वेरीफाई नहीं करते, आपकी रिटर्न फाइल्ड मानी ही नहीं जाती। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि हमारी जो ये रिटर्न ई वेरीफाई होती है इसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। अगर आप अपनी रिटर्न को विद इन द टाइम लिमिट वेरीफाई कर देते हैं, दैट्स वेरी गुड, आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। बट कुछ लोग होते हैं वेरीफाई करना भूल जाते हैं या उनको इतना नॉलेज नहीं होती कि इसको वेरीफाई भी करना है। तो होता क्या है, टाइम लिमिट एंड होने के बाद वो रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि आपने अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं करी है अभी तक। डिपार्टमेंट के लिए वो आपकी रिटर्न इनवैलिड है। आपको जब भी रिटर्न फाइल करनी होगी, फ्रेश से फाइल करनी होगी। आप उसकी रिवाइज रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते क्योंकि आपकी रिटर्न ही इनवैलिडेट हो गई है, नल एंड वॉइड हो गई है। ठीक है गाइस, अब ये बताती हूँ मैं आपको कि टाइम लिमिट क्या है इसकी। जब आप रिटर्न को फाइल करते हैं ना, आपको एक ITR-V की कॉपी मिलती है। ITR-V की कॉपी में सबसे लास्ट में लाइन मेंशन होती है, वेरीफाई द रिटर्न विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 120 डेज। होता क्या है, 120 डेज का टाइम मिलता है रिटर्न को वेरीफाई करने का। आप अपनी रिटर्न फाइल करने के बाद रिटर्न फाइलिंग की डेट से लेकर 120 डेज के अंदर अंदर अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट ने इस डेट में थोड़ा सा चेंज लाया। द डिपार्टमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन ऑन 29 जुलाई 22। अभी रिसेंटली ये नोटिफिकेशन आई थी, अनाउंसिंग द चेंज इन द टाइमलाइन। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैड रिड्यूस्ड द टाइम लिमिट फॉर ई वेरिफिकेशन और हार्ड कॉपी सबमिशन ऑफ ITR-V post filing of return by the taxpayer from the current 120 days to 30 days beginning from 1st August। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने 29 जुलाई 22 को ये नोटिफिकेशन निकाली कि ई वेरिफिकेशन की जो टाइम लिमिट है वो 120 डेज से कम करके 30 डेज कर दी गई है, बिगनिंग 1st अगस्त। अब इस बिगनिंग 1st अगस्त का क्या मतलब है? क्या ये सारी रिटर्न्स के लिए 30 डेज हो गया है, या फिर हमने जो ड्यू डेट के बाद हमने फाइल करी है 1st अगस्त से रिटर्न्स, उन्हीं के लिए हुआ है? ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या, हमारी रिटर्न की लास्ट डेट क्या थी, 31 जुलाई 22 थी। ठीक है गाइस, असेसमेंट ये 22-23 की जो हमने रिटर्न्स फाइल करी उसकी लास्ट डेट थी 31 जुलाई 22।
तो यहाँ पे 1 अगस्त इन्होंने इसीलिए यूज़ किया है, इन्होंने कहा है कि अगर आपने अपनी रिटर्न 31 जुलाई 22 से पहले फाइल कर दी है या फिर 31 जुलाई 22 को भी फाइल करिए, मतलब विद इन द टाइम लिमिट आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, तो आपका जो वेरिफिकेशन टाइम है वो 120 डेज का ही है। फॉर रिटर्न्स फाइल्ड बिफोर 31 जुलाई द टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ITR इज up to 120 days from the date of filing. However, the income tax department reduced it to 30 days from the date of filing if the return is filed on or after 1st August. मतलब आपने अगर अपनी रिटर्न विद इन द ड्यू डेट 31 जुलाई के पहले अपनी कर दी है तो आपके लिए वेरिफिकेशन का टाइम है 120 डेज। लेकिन अगर आप अपनी रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं, 1 अगस्त से फाइल कर रहे हैं, रिवाइज रिटर्न बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास जो वेरिफिकेशन का टाइम है वो है 30 डेज। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग आपको जो है ई वेरिफिकेशन का टाइम दिया जाएगा। आपको 30 दिन के अंदर अंदर अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर लेना है, अदरवाइज आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, अब ये बात करेंगे हम कि ई वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं। ई वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं और प्रैक्टिकली अपने लॉगिन में जाके आपको इसको कैसे करना है, क्या क्या मेथड है इसके बारे में ऑलरेडी मेरी एक डिटेल वीडियो बनी हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं कि आप किस तरीके से अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं। अभी आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बार बता देती हूँ, ई वेरिफिकेशन जो है 2 तरीके से हो सकते हैं, ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड तो जो हमारा पहले होता था, आपको क्या करना होता था, रिटर्न फाइलिंग के बाद जो आपकी ITRV की कॉपी मिलती थी उसमें लिखा होता था साइन हेयर, वहाँ पर आपको साइन करने होते थे। साइन आपके जो है पैन कार्ड के साइन से मैच होने चाहिए, तभी डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता था उसको। वहाँ साइन करके आपको जो है बेंगलोर में इसको पोस्ट करा देना होता था, स्पीड पोस्ट करानी होती थी। फिर उसके बाद जब वहाँ पे उनको रिसीव हो जाता था या सब कुछ ओके होता था तो आपको मैसेज रिसीव होता था योर ITRV हैज़ बीन रिसीव, तब माना जाता था कि आपका रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लेकिन अब डिपार्टमेंट ने इसमें ऑनलाइन ऑप्शन भी ला दिए हैं। ऑनलाइन में क्या है कि आपको जो है अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अटैच है तो आपको जो है OTP का ऑप्शन आता है, वहाँ पे हम OTP सेंड करते हैं, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, आपको जस्ट वो OTP डालना है और आपकी रिटर्न वेरीफाई हो जाएगी। या फिर अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है आपके आधार कार्ड में तो आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू भी अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। EVC आता है आपके पास रजिस्टर्ड नंबर पे, वो EVC डाल के आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। या फिर डीमैट अकाउंट में अगर आपका नंबर अपडेट है तो वहाँ से कर सकते हैं आप, या ATM के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ATM पे जाके वहाँ पे ऑप्शन होता है ई वेरीफाई का, आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो एक कोड रिसीव होता है, आपको अपनी ऑनलाइन उसमें डाल देना होता है, आपकी रिटर्न जो है वेरीफाई हो जाती है। या आपके पास नेट बैंकिंग हो किसी भी बैंक की तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपनी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। अदर देन ऑल दिस एक और मेथड है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर जस्ट लाइक हमारे फिजिकल सिग्नेचर की तरह ही होते हैं, आप डिजिटल सिग्नेचर बनवाइए और अपनी रिटर्न में अटैच कर दीजिए, वो भी एक ऑप्शन है अपनी रिटर्न को वेरीफाई करने का। तो ये थी हमारी वीडियो इस चीज़ पर कि आपको अपनी रिटर्न कितने टाइम में वेरीफाई कर लेनी है। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आपने रिटर्न 31 जुलाई से पहले फाइल कर ली है और अभी तक वेरीफाई नहीं करी है तो आपके पास 120 डेज़ का टाइम है। और टाइम लिमिट का भी क्यों वेट करना, जल्दी से जल्दी अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर लीजिए ताकि आपकी रिटर्न जल्द प्रोसेस हो। रिफंड है अगर तो कोई रिफंड आ जाएगा, या फिर कोई रिटर्न में कुछ ऊपर नीचे होता है या कोई डिमांड वगैरह है तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं टाइमली। अदरवाइज 31 दिसंबर के बाद आप रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप 1 अगस्त के बाद रिटर्न भर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का ही टाइम है रिटर्न को वेरीफाई करने का। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।